दादू, आप लोगों ने आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? अच्छा ये बता, अगर मैं फोन करके आती तो तुझे इतनी खुशी होती? क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही है। कुछ भी नहीं। सच कह रही है? मैंने मारा इसे। मारा था? जिस तरह की शकी नजरों से दादो देख रही थी तो मैंने सोचा वही कह दूं जो दादो के दिमाग में है। बहुत शरीर हो गया शहरी तू। दादू झूठ बोल रहे हैं ये। दादो क्या खाएंगे आप? कुछ भी नहीं, बस तुम लोगों को मिलने को दिल चाहा इसलिए आ गई। कभी इसको मैके भी ले आया करो। पूछ ले, मैं तो रोज कहता हूँ, अब ये माने तब ना। क्यों बेटा, मैं कहने को दिल नहीं चाहता? नहीं दादू, ऐसी बात नहीं है, बस टाइम ही नहीं मिल पाता है। परसों संडे है तो संडे को आ जाओ। ठीक है, आ जाएंगे। एक मिनट। आप लोग बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मेरे बच्ची, अब हम चलते हैं। क्यों पाँवजली बिल्ली की तरह चकरा रही है? माँ, मुझे लगता है शहरयार का रुख उसकी बीवी की तरफ हो गया है। क्या मतलब? देखो भला, उससे इतने घंटे बाद किए बिना रहता था। क्या हुआ? शाम से मुझसे लड़ रहा है। देखो, फोन तक नहीं किया मुझे, हालांकि कसूर उसी का है और मनाया भी नहीं मुझे। हो सकता है उसके घर में कोई हंगामा हो। तो अम्मा फोन तो सुन सकता था ना। तूने किया फोन उसे? हाँ, मैंने कॉल की थी उसे, लेकिन उसने काट दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुझे चैन क्यों नहीं आता? क्यों उसके कदमों में गिर गिर के अपनी इज्जत को रोंद रही है? इतना गिरेगी ना वो पूछेगा नहीं तुझे। कैसे नहीं पूछेगा, बहुत चाहता है वो मुझे, और इसीलिए तुझे बार बार जलील करता है और मोहब्बत में बार बार धुतकारते नहीं है। तुम भी ना। तूने फोन क्यों किया था उसे, ये बता तू मुझे। बस मेरा दिल चाह रहा था। तुम्हें पता है मैं रोज उससे बात करती हूँ, और अम्मा तुम तो जानती हो ना, उससे बात किए बिना सो नहीं सकती। इसी तरह तू एक दिन मर जाएगी और वो तुझे पूछेगा भी नहीं। खुश? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। खुशफहमी, वारे खुशफहमी, अल्लाह इसको अक्ल दे। थक गई उसे समझा समझा के। चल बैठ। अरे आ गए आप लोग? हाँ भाई। कैसी है मेहरू? अच्छी है माशाल्लाह। कब आएगी मिलने के लिए वो हमसे? 2-4 रोज में आ जाएगी। नहीं नहीं, शहरी भाई कह रहे थे कि वो परसों ही आएंगे, उनकी छुट्टी है ना। अच्छा। अम्मी, मेहरू आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे, खुश रहे। खैरियत पूछ ली ना आपने? अब कुछ खिला दें, बहुत भूख लग रही है। हाँ भाई नसीमा, बहुत भूख लगी है। क्यों? मेहरू ने आपसे खाने के लिए नहीं पूछा क्या? हेलो, तुमने ही तो मना किया था कि खाना मत खा के आना। उफ़त भाभी ने जिद नहीं की खाने के लिए? उसका मूड तो बहुत खराब था। क्यों? अरे सुल्तान ने हानिया का रिश्ता जो तय कर दिया यहाँ पर, उसका मूड तो खराब होना ही था ना। रियाज अभी तक नहीं आया? वो देर से आएंगे। वो नौशे के अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसको हॉस्पिटल देखने के लिए गए हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा सितरा, चलो जाओ तुम खाना लगाओ। अम्मी मैं थक गई हूँ, मैं नहीं लगा रही। क्या थक गई? 2 कदम पे तो गए थे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। दादो, आपको तो मेहरू को देख के एनर्जी आ गई होगी। अरे चलो फजूल बातें ना करो, खाना लगाओ जाओ। एक काम नहीं होता इससे। अच्छा अम्मा, मुझे ये बताएं, मेरी मेहरू खुश तो है ना वहाँ पे?
अरे बहुत खुश है। उसको खुश देख के तो मेरे दिल में ठंडक पड़ गई। अल्लाह का शुक्र है। मामा, सुल्तान अंकल कहाँ चले गए थे? बेटी को रियाज की झोली में डालने गए। मैं समझा नहीं। राहील और हानिया के रिश्ते की बात करने गए हैं। अब समझ आई? तो रियाज अंकल ने क्या जवाब दिया? अभी तक तो सुल्तान भाई वापस नहीं आए, लेकिन रियाज ने क्या कहना है? उसे और क्या चाहिए? ऐसे रिश्ते बार बार कहाँ मिलते हैं? तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है वो। अब क्या बेवकूफी कर दी मैंने? मुंह ना खुलवाओ मेरा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ जानते नहीं हो। खैर, मैं तुम्हें इतना जरूर बता दूं, मेरू के साथ तुम कभी खुश नहीं रहोगे। मेरी ख्वाहिश तो तुमने पूरी की नहीं। आप प्लीज, आप इतनी हाइपर क्यों हो जाती हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी बीवी पसंद नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता आपकी मेरू से दुश्मनी क्या है? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उससे, लेकिन मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। मगर अब वो इस घर की बहू है। तुम अब भी उसको छोड़ सकते हो। मामा, आप ऐसा सोचना भी मत। उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। लगता है बाबा वो सुल्ताना करा। प्लीज अब अपना मुंह ठीक कर लें। जीवन के सहरा में खोई मेहरू। आपने राहिल के रिश्ते के लिए हाँ करने में जल्दी नहीं कर दी? मैं समझा नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि इशरत आपा राहिल से गोशे की शादी करना चाहती हैं। लेकिन तुम्हें मालूम है कि हानिया जो है वो अपने राहिल की ख्वाहिश थी। लड़कों की ख्वाहिश क्या, उनकी पसंद क्या? क्या मतलब? आपको याद नहीं है इफ़्फ़त भाभी एक बार हमारे बेटे को रिजेक्ट कर चुकी हैं। लेकिन सुल्तान मियाँ का ज़र्फ तो देखो कि उन्होंने खुद आकर बात की है। उनका ज़र्फ। मेरी बहन तो छूट गई ना मुझसे। ये तुमसे किसने कहा? मैं कह रही हूँ। गलत कह रही हो तुम। मैं बात करूंगा इशरत से। क्या बात करेंगे आप? मैंने आपको बताया था ना कि वो अदील के लिए सिदरा को मांग रही थी। हाँ तो हम दे देंगे सिदरा को। हाँ, हमारी बेटी में सुरखाब के पर लगे हैं ना, जो वो फौरन उसको ले लेंगी। मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा था अगर हम गोशी नहीं लेंगे तो वो सिदरा को भी बहू नहीं बनाएंगी। ये क्या बात हुई? और वैसे भी मैं ये वट्टे सट्टे की शादी का कायल नहीं हूँ। आगे उसकी मर्जी। और उसे बता देना कि हानिया हमारे राहिल की पसंद है। और देखो, राहिल मेरा एक ही बेटा है और मैं किसी सूरत उसका दिल तोड़ नहीं सकता। गोशी से अगर राहिल का रिश्ता हो जाता ना तो सिदरा भी निपट जाती। अल्लाह मालिक है, जो सिदरा के नसीब में जोड़ होगा ना वो मिल जाएगा। तुम फिक्र ना करो। और इशरत को तुम ये बता देना कि इन छोटी छोटी सी बातों पर ना खूनी रिश्ते नहीं टूटते हैं। बिखरे हुए हैं सपने राहों में, ख्वाहिश की कश्ती डूबी अश्कों में। जीवन के सहरा में खोई मेहरू। चाहत की नदियां उदास बहती मेहरू। नहीं, बल्कि खुश हूँ मैं। आज भी मैं तन्हा
मैं जानता हूँ तुमने मेरी मम्मा की बातें सुनी है, मगर मम्मा कुछ भी कहे तुमने उसकी फिक्र नहीं करना। ठीक है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए तो मैं मुतमईन हूँ कि आप मेरे साथ हैं। जीवन के सहरा में खोई मैं पूरा दिन बाहर गुजार कर आया आप। अरे दोपहर को तो मैं किया था बेटा, फिर काफी देर तक मैं रियाज अहमद के पास बैठा रहा। फिर बताए ना पापा। मुझे राहील बहुत पसंद आया। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। इसरार भाई भी चाहते हैं कि तुम्हारे फर्ज से जल्द से जल्द सुबकदोश हो जाए। क्या मतलब? बेटा मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी आइंदा हफ्ते हो जाए। व्हाट? इतनी जल्दी कैसे पापा? नेक्स्ट मंथ मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। हाँ तो एग्जाम दे लेना। लेकिन इतनी जल्दी शादी? नहीं पापा, मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा। देखो हानिया मेरी जान, तुम जानती हो ना बिजनेस की वजह से मैं बार बार नहीं आ सकता, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी करके ही जाऊं। तो आप मेरे एग्जाम्स के बाद आ जाइएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है बेटा, तुम परेशान नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि मैं पुरसकून हो जाऊं, और अगले 6 महीने तक मैं वापस नहीं आ सकता। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? शादी तो 6 महीने बाद भी हो सकती है ना। अब भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खाला का रवैया रूड है। पहले की तरह तुम यहाँ रह नहीं पाओ। मैं हॉस्टल चली जाऊंगी, वहां जाकर रह लूंगी। बस मैंने कह दिया ना, इसी में शादी कर देते हैं, तो तुम एग्जाम्स के बाद मेरे पास आ जाना। क्यों? मैं आपके पास क्यों आ जाऊं वहां? भाई घूमने के लिए। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं अभी पाकिस्तान में हूं, आऊंगा तो ये सारे मामलात खुद आके तय करूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हो नहीं सकता। हाँ हाँ, देखो देखो मेरे आने का थोड़ा इंतजार करो, मैं आता हूं तो फिर बात करता हूं। अच्छा मैं फोन बंद कर रहा हूं, बाद में बात हो। अभी तक सोई नहीं तुम? तो आपने रियाज अहमद की झोली में अपनी बेटी को डाल ही दिया। What do you mean? सीधी सी बात कर रही हूँ, मैंने तो बहुत नेक नियति से, दिल की ख्वाहिश से हानि का रिश्ता मांगा था। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको शर्म नहीं आई होगी जब आपने रियाज अहमद से ये कहा होगा कि मेरी बेटी का रिश्ता ले लो? अभी इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अपनों में तो ये बातें होती रहती हैं। वो आपके कब से अपने हो गया? इफ़त, वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं जिन्हें आज तक मैंने अपने जूते की नोक पे भी नहीं समझा। आपने वहां जाकर बेटी दे दी, सबकी नजरों में मुझे गिरा दिया। आपने मुझे जीरो कर दिया सुल्तान भाई। मेरा रोब, मेरा तंतना सब खाक में मिला दिया। क्या कह रही हो तुम? मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो तुम्हारा रोब खत्म हो गया? जिस तरह मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ नहीं समझते, मैं भी उन्हें कोई अहमियत नहीं देती। और जिन्हें मैं मुंह लगाना पसंद भी नहीं करती, आपने खुद ही जाकर वहां पे कह दिया कि मेरी बेटी ले लो। कितनी इंसल्ट हुई है मेरी। फिर तुमने रियाज की बेटी को अपनी बहू क्यों बनाया? ये इसरार की जिद थी। हानी और रहील की शादी भी इसरार की ख्वाहिश है। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और कहा ये मसला आके हल करो, और रहील हानिया के लिए बेहतरीन शरीके हयात साबित होगा। और क्या? मैं रहील से मिला, उसको देखा, वाकई इसरार भाई ने जैसे कहा था वैसे ही है, और मुझे पसंद है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है।
इफ़त, तुम खाम में इसे अपनी ईगो का मसला बना रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी समझे, आप इनकार कर दें बस। ऐसा नहीं हो सकता। कौन सी ऐसी बात है जो नहीं हो सकती? देखो इफ़त, तुम समझने की कोशिश करो। आप मेरी नाक कटवाना चाहते हैं सुल्तान भाई? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता और बकायदा हामी भी भर के नहीं आया हूं। मैं समझी नहीं। मैं तुम्हारी सास और रियाज से बकायदा कह के आया हूं कि वो कल आए और आके इफ़त से हानिया का रिश्ता मांगे। आपने ये कहा? हाँ इफ़त, भला मैं तुम्हारे बगैर ये मामला अकेला तय कर सकता था? हानिया पर पहले तुम्हारा हक है। तुमने उसे पाला है जब वो 11-12 बरस की थी। उसे मोहब्बत से रखा, उसे पढ़ाया, और उसकी जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें नजरअंदाज कर सकता हूं? ऐसा मुमकिन है? तो फिर? इफ़त, अब तुमने ये रिश्ता पक्का करना है। बस फजूल में जिद मत करो। तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरा भरम भी। प्लीज प्लीज इफ़त, ये मेरी ख्वाहिश है। और अगर मैं ना मानूं तो? तुम्हारी मर्जी है। मैंने रिश्ता तो यही करना है, मैं तय कर चुका हूं। और फिर इसरार भाई की भी यही ख्वाहिश है। तो फिर मुझे क्यों घसीट रहे हैं बीच में? इसलिए कि कल को तुम्हें तुम्हारी सास और रियाज फैमिली तुम्हें ताने ना दे। ताने? और मुझे? हाँ, कि सुल्तान ने तुम्हें पूछा नहीं, वरना ये रिश्ता मैं तहरा के घर से भी पक्का कर सकता था। वो मेरे भाई का घर है, मगर मुझे तुम्हारी इज्जत प्यारी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए। सोच लो, वरना मैं उन्हें ताहिरा के यहां बुला लूंगा।